अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे हाजत के नफल पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज हाजत पढ़ने का तरीका क्या है, हाजत की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। अगर किसी को कोई भी मुसीबत, कोई मसला, कोई परेशानी आ जाती है तो वो नफल अदा करना चाहता है, हाजत की नमाज पढ़ना चाहता है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, नमाज में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी रकतें अदा करनी है, वगैरह वगैरह मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो को आपने मुकम्मल आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि हाजत के नवाफिल किस तरह अदा करने हैं। याद रखिएगा, आपको कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कुछ भी इस तरह का मामला बन जाए और आप नवाफिल अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने कोई ऐसे वक्त का इंतखाब करना है कि जो ऐसा वक्त हो बिल्कुल सुकून वाला, तन्हाई वाला। यानी ये मैं बेहतर सूरत आपको बता रहा हूँ, बाकी आप दिन में या रात में किसी भी वक्त आप अदा कर लें तो वो अदा कर लेंगे तो अदा तो हो जाएंगे, लेकिन एक बेहतर तरीका आपको बता रहा हूँ कि रात का वक्त हो, ख़ास तौर पर तन्हाई हो, कोई उस वक्त आसपास मौजूद ना हो। जब तन्हाई होगी तो नमाज पढ़ने का और दुआ करने का एक मज़ा जो होता है वो अलग ही होता है। तो तन्हाई हो, ऐसा वक्त हो, कोई तंग करने वाला, शोर करने वाला ना हो, ऐसे वक्त का सबसे पहले आपने इंतखाब करना है। दूसरी बात ये कि फिर आपने नवाफिल अदा करने हैं और दो दो करके अदा करने हैं। उनका तरीका ये होगा, जैसे मिसाल के तौर पर बिल फ़र्ज़ आपने दो ही अदा करने हैं तो सिर्फ दो भी आप अदा कर सकते हैं। ज़्यादा अदा करना चाहें तो भी आप अदा कर सकते हैं। उनका तरीक़ाकार ये होगा, सबसे पहले आपने नीयत ये करनी है, मुतलक्कन नफलों की नीयत आप कर लें कि अल्लाह की रज़ा के लिए 2 नफल पढ़ने लगा हूँ या पढ़ने लगी हूँ। इस तरह आप नीयत कर लें, ये भी ठीक है। यानी आपके दिल के अंदर इरादा मौजूद होना चाहिए कि मैं नफल पढ़ने लगा हूँ या नफल पढ़ने लगी हूँ। तो मुतलक्कन अगर आप नफलों की नीयत कर लेते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप ये नीयत कर लेते हैं कि मैं हाजत के नफल पढ़ने लगा हूँ या हाजत के नफल पढ़ने लगी हूँ तो ये भी ठीक है। दोनों तरह जिस तरह आप चाहें नीयत कर सकते हैं। दिल में आपका ये इरादा होना चाहिए। ज़ुबान से दोहराना चाहें तो इस तरह दोहरा सकते हैं, 2 रकत नफल हाजत के, अल्लाह की रज़ा के लिए, या अपने अल्फाज में, अपनी ज़ुबान में या अपनी मादरी ज़ुबान में जिस तरह दोहराना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। दोहराना फ़र्ज़, वाजिब या लाजिम नहीं है। दिल में इरादा मौजूद है, ज़ुबान से नहीं दोहराते तब भी आपके नफल हो जाएंगे। ये हो गया नीयत तक। उसके बाद आपने जब नवाफिल स्टार्ट कर लेने हैं तो आपने पहली रकत के अंदर सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने कोई सूरत पढ़नी है। बेहतर ये है कि आप सूरह इखलास पढ़ लें, 1 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। बेहतर यह है आप सूरह इखलास पढ़ लें, और ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप 7 बार पढ़ लें या 11 बार पढ़ लें सूरह इखलास। उसके बाद फिर आप रुकू सजदे करके 1 रकत पूरी कर लें। दूसरी में आपने सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आप सूरह इखलास पढ़ लें, उतनी बार ही जितनी बार आपने पहली रकत में पढ़ी है। पहली रकत में 1 बार पढ़ी है तो दूसरी में भी आप 1 बार पढ़ लें। पहली रकत में 3 बार पढ़ी है तो दूसरी में 3 बार। पहली में 7 बार या 9 बार या 11 बार पढ़ी है तो दूसरी में भी उतनी बार आप पढ़ लें। उसके बाद रुकू सजदे करके अत्ताहियात पे बैठ जाएं। अत्ताहियात पढ़ के, दुरूद दुआ पढ़ के, सलाम करके 2 नफल अपने मुकम्मल कर लें। अब आपने सिर्फ 2 पढ़ने हैं तो इस तरह, अगर आपने मज़ीद पढ़ने हैं 2 और 6 पढ़ने हैं, 8 पढ़ने हैं, 10 पढ़ने हैं, 12 पढ़ने हैं, ये आप जितने भी पढ़ना चाहते हैं तो आपने इसी तरीके के मुताबिक बाकी भी नवाफिल अदा करने हैं। उसके बाद आ गई दुआ की बात। जब आपने अपने नवाफिल मुकम्मल कर लेने हैं, 2 पढ़ने हों या जितने भी पढ़ने हों, नवाफिल मुकम्मल करने के बाद फिर आपने इखलास के साथ, खुशू व खुशू के साथ आपने दुआ करनी। पहली बात ये कि जब बंदे को कोई परेशानी या मसला या इस तरह का मामला होता है तो वो वाकई और उसने अपने लिए दुआ करनी हो या अपने किसी करीबे के लिए दुआ करनी हो, जिस चीज़ की उसे परेशानी, मसला या मुसीबत है, तो जब उस पर आन पड़ती है, वो किसी की वजह से दुखी हो, परेशान हो या फिर अपनी वजह से, तो उस वक्त खुद ब खुद वो जो दुआ बंदा करता है या निकलती है तो वो बाकी इखलास के साथ ही निकल रही होती है। ये वैसे बता रहा हूँ। तो आपने इखलास के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। ये जो नवाफिल, इनमें नीयत आपकी ये होगी। फिर आपने अल्लाह पाक की बारगाह में कहा, अल्लाह जो मैंने नवाफिल अदा किए इसका सदका, या फिर इनके अलावा जो आपकी नेकियां